तेरे संग संग बांध के ये सांसों के धागे, मन उड़े तेरी ओर क्यों जानू ना, पहचाने तेरे नाम से ये रास्ते भी सारे, जुगी हुए मेरे नैन क्यों जानू ना। ये गूगल भी ना नाम का है, बस इसे बिला वजह चढ़ा हुआ है। मजा दे, कोई तरीका मिल जाए इसमें मुझे। अरे हाँ अम्मा, हाँ अम्मा, हाँ, मिल गया, तरीका मिल गया। तेरे अब्बा को ठिकाने लगाने का। हाँ, और ऐसा तरीका मिला है कि अब्बा भी बच जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तेरा अब्बा सांप है क्या? नहीं, सांप तो नहीं है। फिर बताओ। नहीं नहीं भाई नहीं, मैं तेरे अब्बा को ना सांप से नहीं कटवाऊंगी। अब इतने अरसे उसके साथ रही हूँ, उसे नीला होता हुआ नहीं देख सकती। तू ऐसा कर, एक मोटा सा डंडा ला और वो अपने अब्बा के सर पे दे मार। क्या कह रही हो अम्मा? क्या मुझे कातिल बना दोगी? मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दोगी? और नाजो का क्या होगा? नाजो? ये कौन है नाजो? नाजो, नाजो, इतने नाजो से तूने मुझे पाला पोसा और अब अब्बा का कत्ल करवा के क्या तू मुझे जेल भिजवाएगी? तो फिर क्या तरीका करें? कैसे मारेंगे तेरे अब्बा को? अब्बा को मारने की जरूरत ही नहीं है अम्मा। पता था मुझे कि तू अपने बाप की तरफ है। चाहे मैं कंगली भी हो जाऊं ना, तू अपने अब्बा को बचाने के चक्कर में लगा रहे। कितनी मुश्किल से मैंने तुझे पाला पोसा, कितनी मैंने तुझ पे मेहनत की, और तू बड़ा होकर अपने बाप की तरफ हो गया। जा ले जाके बिठा दे मुझे किसी फुटपाथ पर भीख मांगने के लिए, और बचा ले अपने बाप को। अरे अम्मा, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, और अब्बा के रिटायरमेंट के पैसे भी तुम्हें पूरे मिलेंगे। वो कैसे? हम अब्बा को झूठ मूठ का मार देंगे और मैयत बना के लिटा देंगे, और महकमे वालों को बोलेंगे कि अब देखो अब्बा तो मर गए, और फिर अब्बा को बस थोड़ी देर सांस रोकना पड़ेगा, और फिर अब्बा भी बच जाएंगे और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। कैसा? अरे वाह, क्या आइडिया है, जबरदस्त। मैंने पता करा लिया तुम्हारे दफ्तर से, तुम्हारी रिटायरमेंट में 1 साल नहीं 1 महीना और चंद दिन बाकी है। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? क्या समझ रहे थे बच जाओगे? हाँ, नहीं। और मैंने एक बात और भी पता करा लिया है, जिसकी रिटायरमेंट में कम दिन होंगे ना, देवा को उतने ही पैसे कम मिलेंगे। थोड़ा बहुत ही कम होंगे, मगर मैं अब इस रकम को मजीद कम नहीं होने दूंगी। मरो अभी के अभी मरो। अरे कैसे मर जाऊं मैं? क्या खुद ब खुद मर जाऊं मैं? हाँ, छत से कूद जाओ, पानी के टैंक में डूब जाओ, चलती गाड़ी के आगे आ जाओ, नीला तोता खा लो। तुम्हें पता है 34 दिन और चंद घंटे बाकी हैं मेरे करोड़पति होने में। मरो अभी मरो। अरे बाप कहाँ जा रहे हो? किससे डर के जा रहे हो? मौत से। हाँ, बात तुम भी ना, तुम नहीं मरोगे, तुम बच जाओगे। क्या ट्यूब रखवा दिया तूने टैंक में हवा भरवा के? नहीं सहन में फॉर्म रखवा दिया है मुंडेर के नीचे? नहीं। नीले तोते में चीनी मिलवा दी है क्या तूने? अरे मुझे पता भी नहीं है क्या होता है, लेकिन ये भी नहीं। तो मैं कैसे बच जाऊंगा बता? मरने के बात तुम नहीं मरोगे, लेकिन बाकी सबके लिए तुम मर जाओगे। हम तुम्हें झूठ मूठ का मार देंगे। नहीं। अरे भाई, ये झूठ मूठ ही मारती है ना तो बड़े जोर से हाथ लगता है, और भारी हाथ है इसका। अब्बा के सामने एक दिन क्या हुआ कि इसने मेरे पेट में यूं करके चुटकी ली। 2-4 दिन तक तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नाफ 2 जगह पे है। अरे नाफ एक थी, 2 हो गई, पेट में 2 सुराख कर दिए इसने। हाँ, झूठ मूठ चुटकी ली थी, सचमुच ले लेती ना तो कमर से बाहर निकल जाती। तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? अब्बा मेरी बात सुनो, 1 सेकंड बैठो। अरे बैठो, कुछ नहीं होगा। आओ मरो इधर आके। बैठो यार, मेरी बात सुनो। बात को बाद में सुनूंगी। तुम अब्बा को बचाना चाह रहे हो ना, मगर मैं बचने नहीं दूंगी। मुझे 25 लाख चाहिए। अम्मा यही तो तरतीब है, अब्बा मरेंगे भी नहीं और तुम्हें महकमे से चेक भी मिल जाएगा। वो कैसे? मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने। हम क्या करेंगे कि अब्बा को लाश बनाकर लिटा देंगे और महकमे वालों को बुलाएंगे और चेक भी ले लेंगे। कैसा? लेकिन लाश बनने के लिए अब्बा को थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोकनी पड़ेगी और आंखें चढ़ानी पड़ेगी, बता रहा हूँ। अब मैं सांस भी रोक लूंगा, आंखें भी चढ़ा लूंगा। तो ये फाइनल हो गया, ये फाइनल कर लो, ये फाइनल कर लो भाई। मुझे भी तुम्हारी तरकीब ना अच्छी लग रही है।
हमें फायदा हो जाएगा तुम्हारा। किसी दिन भी इनको हम सचमुच मारेंगे ना तो महक पे से ना तुम्हारा पैसे मिल जाओगे। तो वो सच पे क्या करूँगा इतने पैसों का? मैं जा रहा हूँ। तो यही रहो, तो हमारा सरमाया है, बैठा रहे। अरे शेर, बात सुनो, इधर आओ, जल्दी बैठो। पता है तुम्हें दानियाल ने ना कितना अच्छा आइडिया दिया है। दे दिया? इस कमीने को किस किस तरह मेहनत से पाला था, 2 दिन में बाप को मारने का आइडिया भी ले आया। अरे अब्बा, इतना भी कमीना नहीं हूँ मैं तुम्हें बचाने का आइडिया लेकर आया हूँ ना। तुम मरोगे और अम्मा को पैसे भी मिल जाएंगे। वो कैसे? तुम्हें ना बस मरने का ड्रामा करना होगा। तुम्हारी झूठी मूठी मैयत दिखा के ना हम लाखों का चेक ले लेंगे। क्या कर रही हो मेनाज बेगम? ये फ्रॉड के केस में हमें अंदर करवाओगी? नहीं, हम ये नहीं कर सकते। 1 मिनट में भांडा फूट जाएगा। अरे भांडा कैसे फूटेगा अब्बा? कोई गुदगुदा के थोड़ी चेक करेंगे। मगर सांस तो हमारी चल रही होगी ना, नजर आ जाएगी उनको। अरे बात सुनो, तुम एक थोड़ी देर के लिए अपनी सांस ही रोक सकते, पेट पिचका के नहीं रख सकते जरा सी देर? कैसे पेट पिचकाएंगे? ये हिलता हुआ सब देख लेंगे। अरे अब्बा, बिला वजह डर रहे हो तुम। सारा ड्रामा तो अम्मा को करना है। रोएगी, फरियाद करेगी, याद करेगी तुम्हें। और चलो अगर जेल कोई चला भी गया तो अम्मा आ जाएगी। अरे चुप कर जा, मैं कोई जेल वेल नहीं जा रही और कोई जरूरत नहीं झूठा मूठा ड्रामा करने की। सचमुच मारो अपने अब्बा को। क्या कह रही हो? नहीं, हमें मंजूर है। 2-4 घंटे ही तो सांस रोकनी है। कौन सा मुश्किल काम है? लेकिन अब्बा, एक मुश्किल बात है इसमें। वो कैसे? मतलब अब्बा के मरने की कोई वजह भी तो पैदा करनी होगी ना, लोगों को यकीन दिलाने के लिए। वजह पैदा करनी होगी? मतलब लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि अचानक कैसे मर गए तुम। अरे तो हम कह देंगे ना कि इन्हें कुत्ते ने काट लिया था, अब छत से गिर गए थे, या ट्रक ने टक्कर मार दी थी। कैसा? हाँ, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह कोई वजह पैदा करनी होगी। मतलब मोहल्ले वालों को पता तो लगे कि पहले जख्मी हुआ, उसके बाद मरे कैसे। क्या मतलब? मतलब अब्बा, अब लोगों को यकीन दिलाने के लिए जख्मी तो होना पड़ेगा ना। अब वजह तुम खुद ही मुंतखब कर लो। कैसे मरना पसंद करोगे? गाड़ी से टक्कर खाओगे, ऊपर से गिरोगे, या कुत्ते से कटवाओगे? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे बुरहान, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे मुझे पता कराना था कि शेख साहब के रिटायरमेंट में कितना टाइम बाकी रह गया है, और महनाज कहीं मुझसे ज्यादा रकम ना ले ले। मैं कैसे पता करवाऊं अम्मा? अरे दानियाल तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है, उससे पता कराओ ना। तो साद भाई से पता करवाए ना अम्मा। ये मोना से पूछ के बता देगा, क्योंकि वो तो इनकी अच्छी दोस्त है। मोना? कौन मोना? मोना? अम्मी, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वो दानियाल है ना, वो अपना मुंह ना खोलेगा? क्यों रोहन? अरे जबरदस्ती खुलवाओ ना उसको मुंह। मुझे ये पता कराना है कि महनाज को कितनी रकम मिलने का चांस है। दानियाल मुंह नहीं खोलेगा, मोना खोलेगी। अरे क्या भग रहा है तू? मेरा ये मतलब है कि ना दानियाल अपना मुंह खोलेगा ना उसकी अम्मा अपना मुंह खोलेंगे। ये तो मुझे भी पता है, महनाज मर के भी मुंह नहीं खोलेगी। अम्मा, कोई मुंह खोले ना खोले, मोना खोलेगी। चुप खोल। अम्मा, ये पागल है क्या? मुंह की रट लगा रखी है। मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई मुंह खोले या ना खोले, उनके घर में भी यही चल रहा है। क्या चक्कर चल रहा है? भाई यही चक्कर चल रहा है कि वो भी शेख साहब को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, और मैंने तो सुना है कि उनको पूरे 40 लाख रुपए मिल रहे हैं। 40 लाख? साद, तुम अपने अब्बा की उम्र कम नहीं करा सकते? क्या बोल रही है अम्मा? उम्र कैसे कम हो सकती है किसी की? अरे कुछ ज्यादा नहीं करानी, 8-10 महीने कराने हैं। फरहाना से ज्यादा रकम तो मिले हम लोगों को। मगर अम्मा कैसे? कि अब्बा को मार के दोबारा पैदा कराऊं मैं? अरे पागल हो गए क्या? इस तरह तो वो 60 साल छोटे हो जाएंगे। मैं 60 साल इंतजार नहीं कर सकती। तो फिर क्या करें अम्मा? तू ऐसा कर, तू जाके ना 10 महीने अपने अब्बा की उम्र कम करा दे, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, लेकिन अम्मा, अब्बा की शक्ल से तो उनकी उम्र पता लग जाएगी। वो तुम्हारे अब्बा की मैयत बनाने से पहले ना उनका मुंह मैं फिनाइल से धो दूंगी, फिर उम्र कम लगेगी उनकी। हाँ, ये जाओ जाके रख के आओ, हीरो बने फिरते हो। दे अम्मा। हाँ, धो के भी आना। तू कहाँ जा रहा है? क्या घूर घूर के देख रही हो? नजर लगाओगी? अरे मैं क्यों घूर के देखूंगी?
मैं तो ऐसे ही देख रही थी तुम्हें। ऐसे ही देखने का फायदा नहीं होगा, तुम्हें ये सब नसीब नहीं हो सकता। क्यों नसीब नहीं हो सकता? मेरे शौहर भी उसी महकमे में काम करते हैं जहाँ तुम्हारे शौहर किया करते थे। हाँ, लेकिन मरे तो नहीं है ना तुम्हारे मियाँ, और मरेंगे भी नहीं इतनी जल्दी। अच्छे खासे सेहतमंद हैं, 10-12 साल तो लेंगे ही। ऐसे ही 10-12 साल लेंगे, देखना 2-4 दिन में लुढ़क। मेरा मतलब है 2-4 दिन में उनको कुछ नहीं होने वाला। देख सुरैया, अगर किसी भी तरह मिर्जा साहब को मार भी लिया ना तो कोई यकीन नहीं करेगा। सब यही कहेंगे, इतना सेहतमंद आदमी अचानक मर कैसे गया। पकड़ी जाएगी। मैं क्यों मारूंगी अपने शौहर को? मैं कोई तुम्हारी तरह लालची थोड़ी हूँ। अपने शौहर को तुमने खुद मारा है ना, सारे मोहल्ले को मालूम है। बस बस, पता है तो पता होता रहे। भाई मेरे मियाँ तो बीमार थे, मरना था इसीलिए मर गए। तेरे कैसे मरेंगे? बिना किसी बीमारी के या बिना जख्मी हुए। जख्मी? वो ना मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ। भैया, हाँ, पकड़ी जाएगी। अरे क्यों पकड़ी जाऊंगी? तू मेरा पीछा छोड़ दे। कैसी बातें कर रही हो? पीछा छोड़ दो, तेरी फिक्र है सुरैया, इसीलिए कह रही हूँ। मेरी फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर। अरे ले चाय के मग रख ले, मैंने तेरी चाय भी नहीं पी। बिस्किट तो खा जा। हाय मियाँ, तुम तो चले गए, हमारी तो लॉटरी लग गई। अरे वो देखो कितना अच्छा है ना। तू बार बार सीढ़ियों को क्यों देख रहा है? हाँ, वो यार असल में ना आज एक मसला हो गया है। अम्मा के सामने ना तेरी मेरी बात हो गई। क्या? सच्ची? मतलब तूने अपनी अम्मा से मेरे बारे में बात कर ली? अरे वाह! बात तो हुई है लेकिन मैंने नहीं, वो रोहान ने। क्या? रोहान ने? रोहान की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बारे में बात करे? मैं मर के भी उससे शादी नहीं करूंगी। हाँ, इस वक्त ना तेरी मुझसे शादी होने के भी चांस कम ही लग रहा है। क्या? क्यों चांस कम लग रहा है? हाँ, और मैं तुझे बता रही हूँ, मैं उस रोहान से शादी नहीं करूंगी। हाँ। अरे भाई, रोहान से शादी करने को कौन बोल रहा है? रोहान ने तेरी और मेरी मोहब्बत का भांडा खोल दिया है, अम्मी को सब कुछ पता चल गया है। सच में? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है ना यार, मतलब तेरी अम्मा को हमारे बारे में पता चल गया। हाँ। और फिर तूने क्या किया? मना कर दिया, फौरन मना कर दिया। 1 सेकंड भी नहीं लगाया, बोला ऐसा कुछ है ही नहीं, झूठ बोल रहा है। क्या? तूने मना कर दिया? तू मुकर गया तेरी मोहब्बत से? अरे खुद तो तुझमें हिम्मत है नहीं अपनी अम्मा से बात करने की, और अगर किसी तरीके से तेरी माँ को पता चल गया तो तू मुकर गया। तू पागल तो नहीं है? क्या करता फिर मैं? क्या करता? इतना अच्छा मौका दिया था तुझे रोहान ने, तो तस्लीम कर लेता कि तुम मुझसे मोहब्बत करता, शादी करना चाहता है। अगर मैंने ये बात अपनी माँ से कही ना तो मेरी माँ मेरे बाप के साथ साथ मेरी भी तारीख तय कर देगी। शादी की? शादी की, रुखसती की। अभी अब्बा की तारीख तय हो रही है, अम्मा अब्बा के साथ तेरी शादी। क्या बोल रहा है भाई? ये नहीं हो सकता। हाँ, क्या नहीं हो सकता? मुझे नहीं पता कि तेरे जहन में क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन मैं तुझे बता देती हूँ, मैं तेरे बाप से शादी नहीं करूंगी। हाँ। ये क्या बातें कर रही है तू? पागल तो नहीं है? तूने तो अभी कहा कि तेरी अम्मा तेरे अब्बा से मेरी शादी। ओहो भाई, मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन, बगैर मेरे अब्बा की दुल्हन बन के बैठ गई है। सुन, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं अम्मा अब्बा से हमारी शादी की बात नहीं कर सकता। एक दफा अब्बा की रुखसती हो जाने दे, उसके बाद मैं अम्मा से खुद ही अम्मा, मैं आ रहा हूँ, ऊपर नहीं आइएगा, मैं आ रहा हूँ। अम्मी, इसकी अम्मा, उसकी अम्मा, मैं जा रही हूँ। साथ पता नहीं क्या करता रहता, क्या करूं मैं इस बच्चे का। जी अम्मा। जरा जाके गली में देख के आओ, जो गली में एक गटर है ना जो हर वक्त खुला रहता है, हाँ, देखना उसका ढक्कन खुला हुआ है अभी तक। नहीं अम्मा, केएमसी वाले हैं ना, उनको गैरत आ गई, अब वो गटर पूरा बंद हो गया। बड़े बुरे हैं तुम्हारे केएमसी वाले, कभी आवाम का भला नहीं सोचेंगे। लेकिन अम्मा वो गटर बंद तो आवाम के फायदे के लिए हुआ है ना। खाक फायदा किया हमारा, जब गटर ही बंद है तो कहाँ गिराओगे तुम्हारे अब्बा को? अबे अम्मा, अब्बा को गटर में गिराना क्यों है? तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे अब्बा गटर में गिर के जितने अच्छे जख्मी होंगे ना, किसी और जगह नहीं हो सकते। तू ऐसा कर,
किसी तरह जाके जोर लगा के ना गटर का ढक्कन हटा दे और आके मुझे बता दे। रात होते ही तुम्हारे अब्बा को ना मैं सौदा लेने भेजूंगी। जब वो सौदा लेने जाएंगे ना अंधेरे की वजह से गटर में गिर जाएंगे। मगर अम्मा ये सब क्यों? तू ऐसा कर, तू भी पीछे चले जाना, जहाँ वो डायरेक्शन भूल जाए ना फौरन उनको गटर की तरफ ले जाना ताकि वो गिर जाए। हे अम्मा, अब्बा को गटर में गिराना इतना जरूरी क्यों हो गया है? ताकि मोहल्ले वालों को उनकी मौत का यकीन हो जाए। मगर अम्मा, हम तो अब्बा को झूठ मूठ मार रहे हैं ना। मगर मरने की वजह तो कोई होनी चाहिए ना। तो जख्मी होने से क्या होगा फिर? अगर हमने ऐसी उनके मरने की खबर फैला दी ना, मोहल्ले वाले और महकमे वाले यकीन नहीं करेंगे। मरने से पहले तुम्हारे अब्बा का जख्मी होना बहुत जरूरी है। बात तो तुम ठीक कह रही हो अम्मा, लेकिन एक बात है, अब्बा को गटर में गिराना बड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? सोचो कि अब्बा गटर में पूरे ही गिर जाए और बाहर ही ना आए, फिर तो इधर मैयत में किसको लिटा के दिखाओगी? तो फिर क्या करें? अरे अम्मा, जख्मी करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक काम करते हैं ना, किसी बस या बाइक या रिक्शे के सामने उनको खड़ा करके एक्सीडेंट करा देते हैं। ये ठीक है। सुन, मेरे पास वैसे ही वक्त बहुत कम है, तुम सुबह सुबह जाके ये काम कर देना। अपने अब्बा को ना पकड़ के रिक्शे के आगे रख देना और जब वो जख्मी हो जाएंगे तो उनको जख्मी को पूरे मोहल्ले में घुमाना और सबको मुतवज्जा करना कि हमारे अब्बा जख्मी हो गए। जख्मी अब्बा, जख्मी अब्बा, जख्मी अब्बा, आओ देखो मेरा जख्मी अब्बा। हाजी बाजी, ये देखो मेरा जख्मी अब्बा। अरे बाजी मत शर्माओ, देखो मेरा अब्बा जख्मी हो गया है। आओ जी आओ, देखो अब हाथ नीचे करो। तुम देखता है ऐसे तो पकड़। अरे और जख्मी अब्बा। नहीं नहीं अम्मा, अब्बा को ऐसे जख्मी करके पूरे मोहल्ले में घुमाना ठीक नहीं रहेगा। मोहल्ले वालों को शक हो जाएगा। फिर ये कि हम एक काम करते हैं कि अब्बा को जख्मी करते हैं और घर में लाके लेटा देते हैं। उसके बाद तुमने मोहल्ले के एक एक घर में जाना है और उनको बताना है कि अब्बा जख्मी हो गए। उसके बाद मोहल्ले वाले खुद आके देख लेंगे। मगर तुमने सुबह सुबह जाके ये काम करना है, फिर मैं अपना काम करूंगी। मगर ये बात याद रखना, तुम्हारे अब्बा को बिनक नहीं पड़नी चाहिए। किसकी? कि हम उनको रिक्शे के आगे रख रहे हैं। हाँ ठीक है। शाबाश मेरा बच्चा, इशारे से हर काम हो। ठीक है। तू क्यों इतनी देर से लटका हुआ है मेरे सर पे? वो अम्मा, सुबह अब्बा को रिक्शे के आगे लटकाना है ना? हाँ डेफिनेटली ये काम करना है हमें। तो फिर वो थोड़े से पैसे रिक्शे वाले को देने पड़ेंगे। अरे इस काम के पैसे कैसे? कोई पैसेंजर थोड़ी है, सवारी थोड़ी है, उनको तो रिक्शे के आगे करना है ना, लिटाना है। अम्मा, तुम समझती नहीं हो। अब देखो, अगर रिक्शा चलेगा तो पेट्रोल तो जलेगा ना, तो थोड़े से पैसे तो देने। हाँ 10-20 रुपए दे देना ना। 10-20 रुपए, 10-20 रुपए, 10-20 रुपए में कोई किसी को चमाट नहीं मारता। आप कह नहीं पूरा रिक्शा मार दो। 1-2 लाख लेगा कम बखत। नहीं इतने नहीं लेगा वैसे। ऐसे करना, स्टॉप पे जाके ना किसी रिक्शे वाले से मिन्नत समाजत कर देना, मुफ्त में कर देगा वो। अम्मा ये काम मुफ्त में नहीं होगा। अरे हो जाएगा, थोड़ी को हाथ लगा लेना, वरना हो सके तो पाँव पड़ जाना। अम्मा वो मैं अरे भाई देखो, अम्मा की तरफ से उसके थोड़ी को हाथ लगा देना, देखना वो मान जाएगा। अरे कह देना ना अम्मा ने बहुत रिक्वेस्ट की है। अम्मा मैंने बात की है, कोई रिक्शे वाला नहीं मान रहा। सब कह रहे हैं 3000 से कम तो लूंगा ही नहीं। 3000? भाई वो आइसक्रीम 300-400 में नहीं आ जाती? चुप करेगा या नहीं? इधर रिक्शे वाला तुम्हारे अब्बा को टक्कर मार के आइसक्रीम खा के चिल करेगा। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। तू फौरन ही ना मुझे रिक्शे वाले से मिला। कोई उल्टा सीधा रिश्ता तो नहीं निकल रहा तुम्हारे अब्बा के साथ उसका? अरे नहीं अम्मा, ये रिक्शे वाले अब्बा के खानदान वाले थोड़ी है। अब्बा के खानदान वाले तो ज्यादातर वो बस कंडक्टर है ना। मगर 3000 किसी सूरत नहीं दूंगी इस काम के। हाँ तो मैं क्यों कह रहा हूँ 3000 देने? मैंने कब कहा? मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने एक रिक्शे वाले से 1500 में बात डन कर दी है। वाह भाई वाह, क्या तो पलटी मारी। हाँ 1500 का तो मैं सोच सकती हूँ। अरे अम्मा सोच क्या रही हूँ? मैं तो कह रहा हूँ 1500 रुपए ढीले करूँ। मैं अभी जाके रिक्शे वाले को देख के आता हूँ, कल की बुकिंग कर देते हैं। एक सेकंड, हम लोग कोई पिकनिक में जा रहे हैं, बुकिंग डाल देता हूँ। हाँ देती हूँ, मगर उसको एक बात कह देना कि काम पक्का होना चाहिए, वरना रिक्शा रख लूंगी मैं। अम्मा तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, रिक्शे वाले पे भरोसा करो और 1500 रुपए तो जल्दी से पैसे दे। ये लो 1500 रुपए। 1500 रुपए। हाँ पूरे। मैम थैंक यू अम्मा।
अरे अरे इधर बात सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो पीछे पीछे? वो आइसक्रीम खा के आता हूँ। तू क्या रखिए वाला है जो आइसक्रीम खाएगा? अरे अम्मा, मेरा मतलब है रिक्शे वालों को देखने जा रहा हूँ। तू क्या करेगा देख कर? अम्मा, ये देखने जा रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि भाई कोई कमजोर सा रिक्शे वाला पकड़ ले जिससे अकबर जख्मी ना हो और तुम्हारे सारे पैसे जाया हो जाए। हाँ बेटा, ये तूने बिल्कुल सही बात की। जरा ठोक बजा के देखना। ठोक बजा के कैसे देखते हैं अम्मा? अरे बावले, किसी खंबे को टक्कर मार के देख लेना, बल्कि हॉर्न बजा के भी देख लेना। ओह अच्छा, ऐसे। ठीक है अम्मा। तेरे संग संग बांध के ये सांसों के धागे, मन उड़े तेरी ओर क्यों जानू ना। हाँ भाई, कितना बिल हुआ ये बन कबाब और गोलगप्पे का? रोहन, तू क्यों पूछ रहा है? अम्मा को बिल भेजूंगा ना। और हाँ, ये 1500 से ज्यादा खर्च तो नहीं हुए ना? नहीं, बच्चे मेरे पास चाहिए, दे दूं? नहीं नहीं भाई, मुझे मत देना। और हाँ, वो जो बाकी के एक्स्ट्रा पैसे खर्च हुए ना, उसका भी बिल अम्मी को भिजवा देना। मैं कैसे दूं? तो लाओ, मैं दे दूंगा। आधे अपनी अम्मा को और आधे इनकी अम्मा को। एक सेकंड, तू मेरी अम्मा को क्यों देगा? उनके साथ तेरी क्या पार्टनरशिप है? मेरा रोहन क्या चाहता है भाई? वो आइसक्रीम खाना चाहता हूँ और गोलगप्पे भी, और बल्कि बिरयानी भी। हाँ तो खा लो ना। कहाँ से खा लो, नहीं बचे इतने पैसे यार बिल्कुल भी। अरे जितने भी बच्चे हैं साथ खिला दो ना, तुम्हारे भाई है। नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। वो जो जितने पैसे बचे हैं ना, वो मुझे दे दे, मैं वो खुद खा लूंगा। यार वो रोहन, मेरे पास तो बस 300 रुपए बचे हैं यार। अब वो 1000 रुपए की तो ये बन कबाब और गोलगप्पे आ गए ना। और वो जो बाकी के 200 रुपए भाई, उसका क्या? 200 रुपए तो यार रिक्शे का किराया लग गया ना। हम लोग रिक्शे में आए ना। एक काम कर, ये 300 रुपए तो अभी अम्मा को तो नहीं बताएगा ना? तुम्हारी अम्मा को क्यों बताऊंगा? अबे अपनी अम्मा को तो नहीं बताएगा ना? नहीं 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 नहीं, फिक्र मत करो, एंजॉय। मिर्जा साहब, क्या हो गया शेख साहब को? मालूम नहीं भाई, हम तो खुद हैरान हैं कि इनके अंदर 2 मौसम एक साथ कैसे चल रहे हैं। क्या हुआ शेख साहब, क्या चूहे नहीं मरे क्या? अरे मियाँ, अब चूहे मारने का प्रोग्राम खत्म कर दिया गया है। अब उन्हें सिर्फ जख्मी किया जाएगा। जख्मी? भला चूहों को जख्मी करके आपको क्या फायदा होगा? लाखों का फायदा होगा। भाई देखो भाई, चूहे मारने का प्रोग्राम हमारी तरफ भी खत्म कर दिया गया है और जख्मी करने की इत्तला अभी हमारे पास नहीं आई है। बेखबरी में मारा जाएगा तुम्हारी तरफ का चूहा। अचानक ही हमला होगा उसकी तरफ से। अबे क्या बात कर रहे हो यार, डरा रहे हो यार। यार दम निकाल रहे हो शेख साहब, क्या हो गया यार? चूहे के जख्मी होने से आपका दम क्यों निकल रहा है? अरे यार रहने दो यार, तुम नहीं समझोगे इकबाल भाई। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि चूहों को जख्मी करके लाखों का फायदा कैसे होगा? मेरा मतलब है कि किसी एक चूहे को जख्मी करके किसी को लाखों का फायदा हो सकता है, तो होने दें, इसमें बुराई क्या है? अरे चूहे की भी तो सोच, उसको कितनी तकलीफ होगी हड्डियां पसली टूटने से। अब चूहे का दुख नहीं समझेगा कोई, ये नहीं समझेंगे भाई चूहे का दुख। अगर कोई ऐसी तरकीब है कि जिससे किसी चूहे को मार कर कोई लखपति बन सकता है, तो ऐसी तरकीब मुझे ही बता दो, मैं भी लखपति बनना चाहूंगा यार। तुम महकमे में हो? नहीं। बस तो भाई तुम इससे फायदा हासिल नहीं कर सकते, भूल जाओ। ये स्कीम महकमे के चूहों के लिए है बस। महकमे के चूहे? अरे इकबाल मियाँ, तुम इन चक्रों में मत पड़ो। ये स्कीम सिर्फ महकमे के लिए है। अगर तुम महकमे में होते तो ये लाखों रुपए तुम्हें नहीं, तुम्हारी बेगम को मिलते। ये स्कीम जो है ना, बेगमात के लिए है, तुम जैसे चूहों के लिए नहीं। मैं चूहा हूँ? ओ रिक्शे वाले भाई, बात सुन बात सुन बात सुन बात सुन। तू किसी पे रिक्शा चढ़ा सकता है जरा? अरे अम्मा क्या हो गया, मैं क्यों चढ़ाऊं रक्षा किसी पे? वैसे तो कहीं ना कहीं चढ़ाते रहते हो, मेरे कहने से नहीं चढ़ाओगे? नहीं। एक बात सुन, चढ़ा देना जरा सा, पैसे ले लीजो। अरे अम्मा, किसी को कत्ल करवाना चाहती हो? अरे नहीं नहीं नहीं, तू गलत समझ रहा है। मुझे तो बस जरा सा जख्मी करवाना है रिक्शे की टक्कर से। अच्छा अच्छा, झूठ मूठ का। ना ना, झूठ मूठ का तो नहीं, सचमुच का करवाना है। भले कोई हड्डी वड्डी भी टूट जाए,
लेकिन मैं पैसे तुझे पूरे दूंगी। अरे नहीं चाहिए मुझे अम्मा पैसे वैसे। हाय, क्या हो गया? हाय, हाँ दानियाल बोल। अम्मा, मिर्जा साहब का एक्सीडेंट हो गया। हाय हाय, ये सुरैया कमबख्त ले गई ना मुझसे बाजी। देख ले तू मुझसे जब से बहस कर रहा है वहां सुरैया की मियाँ का एक्सीडेंट भी हो गया। वैसे कैसे हुआ एक्सीडेंट? रिक्शे से इत्तफाकन रिक्शे के आगे आ गए वो। नहीं नहीं नहीं, कोई इत्तफाकन नहीं आया होगा। अरे तुझे नहीं पता ये सुरैया बहुत चालाक है। इसे डंडा डोली करके ना मिर्जा को रिक्शा के आगे लिटा दिया होगा। और देख तो जरा, पूरा आइडिया चोरी कर लिया इसने मेरे एक्सीडेंट का। और सवारी भी वही सोची जो मैंने सोची थी। अरे अम्मा, आ जाओ, चल के देखते हैं ना। हाँ हाँ चल, तू फोन रख, आ रही हूँ मैं, घर आ रही हूँ, रुक जा। अरे अम्मा ऐसे कैसे? एक्सीडेंट का आइडिया कौन चोरी करता है? अरे तुझे क्या पता, तुझे नहीं पता ये बात। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि वो रिक्शे वाला कितना अच्छा आदमी था कि जिसने सुरैया का कहना मान लिया और मिर्जा को टक्कर मार दी। और एक तू है अड़ियल जिद्दी, जब से मुझसे बहस किए जा रहा है, मेरा कोई काम किया नहीं, बस बातें बनाए जा रहा है, बातें बनाए जा रहा है, पटर 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 किए चले जा रहा है। अगर तू जरा सा भी समझदार होता ना, उधर से खबर आने के बजाय इधर से खबर उधर जाती। अरे अम्मा पता नहीं क्या पटर पटर किए जा रही हो। अरे मैं पटर पटर कर रही हूँ? जब से तू मेरा दिमाग खा रहा है, तूने एक काम मेरा किया नहीं, जब से बहस किए चला जा रहा है। चल दफा, मुझे नहीं कराना अब तुझसे कोई काम। अब तू पूरे मोहल्ले में भी रिक्शा चला देगा ना, मैं तुझे एक टका नहीं दूंगी। जा निकल। तुम्हारा पता नहीं मेरी क्या शामत आई थी जो तुझसे बात करने आ गई। हाय हाय, देखा मिर्जा का भी हो गया। और तुम हो कि अभी तक ऐसे के ऐसे ही बैठे हुए हो, जबकि मिर्जा से पहले तुम्हारा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था हमारा? अरे जो भी होगा, जब भी होगा, आप ही का होगा। हमारा तो उसमें आधा हिस्सा होगा। बको मत। तुम्हें पता है मिर्जा का एक्सीडेंट हो गया, रिक्शा चला दिया सुरैया ने। मैंने सुरैया भाभी ने रिक्शा कब से चलाना शुरू कर दिया? खुद रिक्शा चलाने की क्या जरूरत है? किसी रिक्शे वाले से कह के रिक्शा चढ़वा दिया होगा, या बहला फुसला के रिक्शे के आगे लिटा दिया होगा। ऐसे कैसे कोई किसी को बेला पिसला के रिक्शे के आगे लिटा सकता है? वैसे जैसे मैं तुम्हें भी लिटाऊंगी। ये क्या प्लानिंग कर रही हैं आप? हम आपके बिलावे पिछलावे में हरगिज नहीं आएंगे। अच्छा, नहीं तो मैं तुम्हें धक्का देके गिरा दूंगी। वो तो कमबख्त रिक्शे वाला राजी नहीं हुआ, वरना तो मिर्जा से पहले तुम्हारी खबर आती। अम्मा, अम्मा, मिर्जा साहब का इंतकाल हो गया। अरे हाय, देखा, खबर आ भी गई। अरे ये सुरैया तो लालचन निकली बहुत, पैसों के लिए हैं। अपने मियाँ को 1-2 घंटे भी उसे बीमार ना रखकर हाथ हाथ निपटा दिया। अब चलो मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर चलते हैं और जरा जाके ना उनके ये जो मौत का नाटक है इसका भांडा फोड़ते हैं। जरा आओ, कपड़े बदल लूं जरा मैं। हाय मिर्जा, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ हाँ भाई, सही बात है। एक्सीडेंट के बाद 2-4 दिन तो जिंदा रह जाते। अरे चलो हटो यहाँ से। तुम्हें क्या जरूरत है मेरे शौहर की मैयत पे रोने की, बैन डालने की? तुम ही तो कह रही थी कि जल्दी चले गए, अब मैंने कह दिया तो क्या हुआ? हाय, तुमने मेरे और बच्चों का कुछ सोचा भी नहीं। बच्चों का ही सोचा है, जब ही चुप सादे पड़े हैं। तो क्या मिर्जा मरा नहीं है? हाँ सलमा आपा, सांस चल रही होगी हल्की हल्की, जरा चेक तो करो। खबरदार सलमा आपा, गैर महरम को हाथ लगाओगे तुम्हें शर्म नहीं आएगी? दानियाल, तू तो नामहरम नहीं है ना? तू जरा देख, सांसें चल रही है ना हल्की हल्की? अरे कमबख्त, सांस मुंह से कब चलती, पेट से चलती है। ये देख, पेट भी नहीं हिल रहा। मुझे लग रहा है सांस मुकम्मल रुक चुकी है। वैसे अभी महकमे वालों को ना आने में थोड़ी सी देर है। मिर्जा, सांस ले सकते हो तुम। खबरदार, जो किसी के सामने उल्टी सीधी बात की तुमने। है ये इससे कहा है ना तूने? मिर्जा से है ना? रूहान से, रूहान से। अम्मा तुम फिक्र मत करो, मैं किसी की बातों में आके सच नहीं बताऊंगा। अरे क्या सच नहीं बताओगे? सच तो ये है कि तुम्हारे अब्बा चले गए। गए कहाँ हैं? भेजे गए। क्यों मिर्जा? तुम बिल्कुल परेशान ना हो,
अब्बा नहीं लेंगे, एहतियातन मैंने इन्हें बेहोशी की दवा भी सुंघा दी है। शाबाश बेटा, क्या काम किया है तुमने। अच्छा, तो ये काम तूने किया है? अरे अपने ही बाप को रिक्शे के आगे लिटा दिया। बड़ा ही नाफरमान निकला भाई तू तो। अरे रिक्शे के आगे कौन आता है, वो तो रिक्शा ही आगे आ गया। हाय कब आएंगे। अरे क्यों डरा रही है? मिर्जा तो मर गया, अब कैसे आएगा? अरे मैं मिर्जा की बात नहीं कर रही, महकमे वालों की बात कर रही हूँ। उनको भी तो आना था ना। खबरदार, जो तुम में से किसी ने भी महकमे वालों के सामने कोई और फॉल बका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे नहीं बोल रही हैं, सबको बोल रही हैं। आप तो बोल सकते हैं। हाय मिर्जा, तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बहुत बड़ा नुकसान है, कोई पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब आपका गम कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। अरे इससे ज्यादा और क्या गम बढ़ेगा, मिर्जा ही चले गए हमारी जिंदगी से। हाँ, चले तो गए, मगर टेंशन काफी दे गए आपको। टेंशन तो दे गए हैं वो, मगर कुछ सुकून भी तो दे गए होंगे ना। एक माह बाकी रह गया तो उनकी रिटायरमेंट में कुछ ना कुछ रकम तो बनी होगी ना। बनी है, बिल्कुल बनी है। 7 लाख रुपए बनते। 7 लाख, मगर ये तो उसके आधे भी नहीं है। किससे आधे भी नहीं है? अरे सदीकी साहब की बेवा को जो रकम मिली है ना, उससे ज्यादा तो मिर्जा साहब का गम है। जितने हैं ना, शुक्र कीजिए आप। अगर ज्यादा होते ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाती। क्यों? ज्यादा रकम मिलने से मेरे लिए क्या मुश्किल हो जाती? मिलने से? 7 लाख रुपए मिलने नहीं है आपको, आपने महकमे को अदा करने हैं 7 लाख रुपए। क्यों हमें अदा क्यों करने हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। क्यों देने हैं, ये सवाल बहुत अच्छा है आपका। आपके मियाँ ने 27 बरस पहले महकमे से 10 लाख रुपए उधार लिया था अपनी शादी के लिए, जो आज तक 1 रुपया अदा नहीं किया गया। ये 10 लाख सिर्फ तंबू ही तो लगाया था और बगैर गोश्त की बिरयानी थी। क्यों किया था तो स्टॉक में? ध्यान से अब्बा ना परेशानों के असल में खड़े ना हो जाएं। हाँ, आगे सुनिए। फिर आपके मियाँ ने महकमे से हनीमून के लिए गए होंगे ना, आप लोग मजे आए होंगे बड़े। हनीमून के लिए 1 लाख रुपए उधार लिए थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अदा नहीं किए गए। 1 लाख कहाँ खर्च किया तुमने? प्लीज अब्बा को बाकी हार्ट अटैक आ जाएगा। अब आगे सुनिए। आपके जो ये 2 बच्चे पैदा हुए थे ना, इन बच्चों की पैदाइश पे 2-2 लाख रुपए लिए उन्होंने महकमे से कर्जा, जो कि अदा नहीं किए गए। 4 लाख 2 बच्चों पे? अरे सरकारी अस्पतालों में इतना कहाँ बिल बनता है? इतने में तो सरकारी अस्पताल बना हुआ होता है। और चूंकि मिर्जा साहब छुट्टियां बहुत करते थे, इसलिए सब कट कटा के आपको 8 लाख रुपए मिल रहे थे। अरे छुट्टियां? रोजाना ऑफिस जाते थे, पता नहीं ऑफिस का कह के कहाँ जाते थे, कहाँ मारा करते थे। शर्म नहीं आती तुम्हें? संभालिए खुद को। अब आप जरा हिसाब को अच्छी तरह समझिएगा। मिर्जा साहब को मिलने थे 8 लाख रुपए, 15 लाख रुपए मिर्जा साहब ने ले लिया कर्जा, ठीक है। अब उसमें से ये 8 लाख रुपए तो एडजस्ट हो गए। अब कितने बचे? 7 लाख रुपए। तो वो 7 लाख रुपए आपने अदा करने हैं। थोड़ा हटिएगा, इस कागज पे दस्तखत कीजिए और 6 माह में 7 लाख रुपए अदा कीजिए, वरना आपको जेल भी हो सकती है। जब कर्ज मिर्जा ने लिया तो साइन भी मिर्जा ही करेगा। उठिए मिर्जा साहब, मिर्जा साहब उठिए, उठ जाएं। 6 माह में 7 लाख रुपए। मिर्जा साहब मुर्दा थे, लेकिन अब जिंदा हो गए। कफन फाड़ के बाहर निकले। कफन फाड़ के? काश तुम कर्ज लेने से पहले कोमा में चले जाते हैं, हमें आज ये दिन ना देखने पड़ते। यही तो हम आपसे कह रहे हैं, ये फ्रॉड के चक्कर छोड़ दीजिए। ऐसे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही निकलता है। मतलब तुमने लोन लिया है
जो नतीजा बुरा निकलेगा। अपने हाथों से चिकन कोरमा बनाया तो वो भी सिर्फ तेरे लिए। तुझे पता है कि अगर मेरी माँ को पता चला ना कि तू मेरे लिए सालन बना के लाई है तो तेरा और मेरा यखनी पुलाव बना देंगी।